नमस्कार चिलगुजो, स्वागत है एक और बार एक नई हॉरर स्टोरी में। एक और दिल दहला देने वाली स्टोरी लेके आया हूँ मैं। लेकिन आज मैं वापस अपने स्टूडियो से शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं 2-4 दिन के लिए सूरत आया था अपने घर पे। मैं कहा क्यों ना आपको कुछ नया बैकग्राउंड दिया जाए। तो ये कैसा लग रहा है? एकदम लग रहा है ना डरावना है। लाल पीली लाइट आ रही है, मुंह पे पड़ रही थी तो थोड़ा नीचे बैठना पड़ा मेरे को। खैर, पॉइंट यह है कि आज की जो हमारी वीडियो है वो है ब्रह्म पिशाच के ऊपर। अभी ब्रह्म पिशाच क्या होता है, क्यों होता है, किस तरह से ये रिएक्ट करता है चीजों को लेके, कैसे इस सिद्धि को हासिल किया जाता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर जो एक स्टोरी है, हमने पहले ब्रह्म राक्षस पे एक स्टोरी बनाई थी जो इसको आपने बहुत प्यार दिया था। ये ब्रह्म पिशाच है, ये डिफरेंट है, ठीक है। सो बेसिकली ये स्टोरी है एक ज्योतिष की। इनका नाम था रामलाल। बहुत साल हो गए, बहुत सालों पहले की बात है ये। रामलाल जी बेसिकली एस्ट्रोलॉजर थे। ज्योतिष शास्त्र में काफी इनको ज्ञान था और इन चीजों में बहुत संपूर्ण थे। पंडित भी थे तो विधि वगैरह करना सब कुछ आता था और काफी तंत्र विद्या वगैरह में नॉलेज रखते थे। तो अब क्या था कि इनके बहुत सारे क्लाइंट्स थे कि भाई कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है, क्योंकि सब जिसको जहाँ से फायदा मिलता है कि भाई इनके पास गए थे, इनने ये चीज बताई तो चीजें सही हो गई, तो वो वैसे वैसे उनके पास जाते हैं। तो इनके ऐसे काफी सारे क्लाइंट्स थे उस वक्त। बहुत साल हो गए इस चीज को। तो उसमें से एक जो क्लाइंट थे, इनके पास रेगुलर कस्टमर थे, उनके घर पे शादी थी बेसिकली उनके बेटे की। तो उन्होंने इनवाइट किया इन्हें कहा ठीक है भाई चले जाते, तो फ्री भी थे। तो ये ट्रेन से गए उनके वहां पे। ट्रेन उतरी जस्ट, और जिस रेलवे स्टेशन पे उतरी उनके गांव के पास, गांव का एक लोकल रेलवे स्टेशन था, वो बहुत ही अबांडन सा था और एकदम वियर्ड ही फीलिंग्स आई थी वहां पे जाके, क्योंकि बिल्कुल ही एक सूखा पत्ता भी नहीं दिख रहा वहां पे, बिल्कुल ही अबांडन था, एक भी बंदा भी वहां पे नहीं है। तो ऑटो तो क्या ही होगा। उतरे एंड वहां पे कोई भी नहीं था, बिल्कुल लोकल ट्रेन ने उतारा। अब उनको वियर्ड भी लगा कि कोई लेने भी नहीं आया मुझे, यार एक तो बुलाया है मुझे वहां से, कोई लेने भी नहीं आया। इन्होंने नेगलेक्ट किया, क्या पता शादी के काम में बिजी हो। उन्होंने जैसे जैसे एड्रेस बताया था वैसे वैसे वो थोड़ा बहुत पैदल चल के उस घर तक पहुंच गए। तो ये रामलाल जी जो थे वो बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, और एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर जो है वो तुम्हारे बारे में, तुम्हारी लाइफ के बारे में काफी चीजें बता सकता है, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में तुम्हारे सारे राज छुपे होते हैं। जैसे कि तुम्हारी शादी कब होगी, कैसे होगी, भाई ये लाखों करोड़ों का सवाल है आज के टाइम पे, ठीक है। क्योंकि आजकल के केसेस देख के तो पता चल ही रहा है कि एक गलत इंसान से शादी होने पे क्या क्या हो जाता है। तो भाई अगर आपको अपने कुंडली के राजों को जानना हो कि तुम्हारी शादी किससे होगी, कब होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी। लौंडो तुम इतने राजी मत हो, तुम्हारी तो अरेंज ही होगी, तुमको नहीं मेरी लड़की। पर खैर, अगर जानना है फिर भी क्या होगा फ्यूचर में, तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी बर्थ टाइम और बर्थ डेट दोनों शेयर करो, फिर देखो जादू, पूरी कुंडली तुम्हारे सामने खोल देगा वो। इवन शादी कब होगी और कैसे होगी, किससे होगी, सब पता चल जाएगा। और आजकल तो इतने सारे ऐप्स भी आ गए हैं, आप चाहो तो एस्ट्रोटॉक यूज कर लो, उसमें तो पहली चैट भी फ्री है किसी भी एस्ट्रोलॉजर के साथ में, तो जाओ यूज करो और अपने कुंडली के सारे राज खुले हुए पाओ, फ्यूचर में क्या होगा। खैर बढ़ते स्टोरी की ओर। तो पंडित जी जो है रामलाल, वो पहुंचते हैं उनके घर के पास। घर में देखते हैं, बड़ा अजीब लगता है कि शादी वाला घर है, 3-4 दिन बाद बाकी सिर्फ शादी को, पूरा घर एकदम अंधेरा पड़ा हुआ है, एकदम डार्क। रात के टाइम ऐसी लाइट नहीं थी, एक सजावट होती है, कुछ तो होता है, कुछ नहीं है। को वियर्ड लगता है ये घर है भी या नहीं। फिर वो खटखटाता है, एक दो बार खटखटाता है, अंदर से कोई आवाज नहीं आती, बस आवाज खटखटाने की गूंज रही है एकदम सुनसान रास्ते पे। वो बड़ा वियर्ड लगता है, लेकिन फिर भी सोचता है कि चलो एक बार खटखटाता हूँ। लास्ट टाइम जो खटखटाते ही वो गेट जरा सा खुलता है, एक लेडी बाहर देखती है और इनको देख के एकदम से जरा सा मुंह बंद कर देती है और अंदर जाके चिल्लाने लग जाती है, अरे कोई आ गया है, कोई आ गया है, देखो देखो कोई आ गया, ये सब चिल्लाती है। तो बाहर पंडित जी को अजीब लगता है कि तो खुद ने इन्वाइट किया है और अब ये कौन है, ये लेडी अजीब से हरकत कर रही है, चिल्ला रही है। लग ही रहा होता है, पंडित जी सोचते हैं कि हम वापस चल जाते हैं। इतने में पीछे से गेट खुलता है आपस से, और इस बार जो घर का मर्द जो होता है, जो उनका क्लाइंट था, वो गेट खोलता है। विपिन जी उनका नाम होता है। तो विपिन जी गेट खोलते हैं और बोलते हैं अरे पंडित जी आप आ गए। तो रामलाल जी कहते हैं अरे अजीब ही हो यार, मतलब गेट खोल के मुंह पे बंद कर दिया। बोलते कि आप जल्दी अंदर आ जाओ, बात बताते हैं आपको। तो गेट खोलता है, अंदर आता है, गेट बंद कर देता है। अंदर जाते ही अंधेरा सा होता है। तो विपिन जी अपनी जो बहू होती है उनको कहते हैं कि जल्दी से पंडित जी के चरण स्पर्श कर लो और उनके पैर धो दो। तो वो लालटेन लेके आती है अंधेरे में और पैर धोती है वगैरह वगैरह, और बैठे बैठे पैर धुला रहे होते हैं। तब पूछता है कि ये सब क्या है, शादी वाला घर है, अंधेरा हो रखा है इतना ज्यादा। तो विपिन जी कहते हैं कि बहुत कुछ बताना है आपको, काफी सारी चीजें बताने को, बहुत सारे चीजें चल रही है। स्पेशली आप ही का वेट कर रहे थे कि आप आओ ताकि इस चीज को सॉर्ट कर पाओ, क्योंकि और कोई हमारे नजर में है नहीं जो इस चीज को सॉर्ट कर पाए। इस कुछ रीजन है, आप आराम से सो जाओ, कल उठो, कल बताएंगे आपको क्या है। कहते हैं ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। अब देखना कि जो छोटा बेटा था उनका, विपिन जी का, उनकी शादी थी। बड़े बेटे की शादी ऑलरेडी हो चुकी थी और उनकी जो वाइफ थी वही उनके पैर धो रही थी अभी। सो बेसिकली अब जाते हैं, सोते हैं, एक रूम दे देते हैं उनको, अलॉट कर देता है रूम पे। वो बढ़िया सो रहे हैं, रात को सो गए, नींद आ गई, थके आ रहे वैसे ही थे। अचानक से रात को 2:30 बजे के आसपास उनकी नींद खुलती है, और नींद ऐसे खुलती है कि उनको आवाज आ रही है टप 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 करके, जैसे पानी की बूंदें गिरती है ना, एकदम ठंडी ऐसी। और उनको पता कैसे चल रहा है कि ठंडी है, क्योंकि उनको फील हो रहा है कि उनकी हाथ पे ही गिर रही है लगातार। तो एकदम से उठता है, उनको बड़ा वियर्ड सा लगता है यार ये पानी ऊपर से कहाँ टपक रहा है, बारिश भी नहीं हो रही। तो वो जब उठ के देखता है, खिड़की से थोड़ी सी रोशनी आ रखी होती है, वहां से देखता है उठा के,
तो पता चलता है कि उनका पूरा हाथ जो है वो खून से रखा हुआ है और ऊपर से जितनी बूंदें गिर रही थी वो खून की बूंदें थी। वो तुरंत ऊपर देखते हैं, ऊपर उनको कुछ नहीं दिखता, कोई खून पानी कुछ ऐसा नहीं, सीलन भी नहीं लगी हुई थी कि जैसे टपक रहा हो, कुछ भी नहीं था। ऊपर देख के अजीब लगता है थोड़ा सा भी, तो एकदम से ये चीजें देखोगे तो वियर्ड लगेगा ही ना। तो आसपास देखता है, आसपास देखने के कारण जब वो पीछे देखता है, पीछे जैसे मुड़ के देखता है कि वो जो भाभी थी जिसकी शादी हो रही है उसकी, उनकी बहू वो सामने खड़ी हुई है यूं करके, और उसकी मुंडी नहीं है, सिर्फ धड़ से लेकर नीचे का शरीर है और वही कपड़े उनको याद थे क्योंकि अभी जस्ट पैर धोए थे उनके रात को ही। तो यूं करके खड़ी हुई है बस, और ये देखते ही एकदम से पंडित जी आंखें बंद कर लेते हैं और मंत्र जाप करने लग जाते हैं अपने, क्योंकि वो काफी सिद्धि हासिल कर रखी है उन्होंने। तो उनको समझ आ गई थी कि ये कुछ तो नेगेटिव चीज है जो उनको हेलुसिनेट कर रही है या कह रहे हो इल्यूजन क्रिएट कर रही है। वो तुरंत आंख बंद कर लेता है और जैसे आंख बंद करता है उनको घर के जस्ट बाहर से, खिड़की के बाहर से कौवों की आवाज आने लग जाती है। रात के 2:30-3 बजे गौर करना, कौवों की आवाज आने लग जाती है, बहुत सारे कौवे का कर रहा है। ये मंत्र जाप करता है, अपना आंख बंद ही रखता है और वापस वहीं सो जाता है, सब इग्नोर कर देता है और उनको कुछ नहीं होता। अब ये सुबह उठता है, सुबह उठते ही सबसे पहले उनके दिमाग में आता है जो कल रात को हुआ उनके साथ। अपना दिमाग लगा रहे होते हैं कि ये क्या हो सकता है, और जो कल रात को विपिन जी बता रहे थे उसी से रिलेटेड है या फिर कुछ और है। डेफिनेटली कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये फैमिली प्रॉब्लम में उनको पता चल गया था। वो उठ के कुछ तलाशी करने ही जाता है, सब सोचने के लिए बाहर उतरते ही हैं। अभी तो फ्रेश हो गए, सुबह 5:30 बजे होते हैं, उस वक्त उठता है, एकदम अंधेरा भी खत्म होने वाला होता है। बेड से जैसे ही नीचे पैर रख रहे होते हैं, उनका पैर एकदम से पड़ता है कुछ अजीब से सॉफ्ट सी चीज पे। ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि वो एक मरा हुआ कौवा है, और एक नहीं 4 कौवे लाइन में उनके आसपास बिस्तर के चारों तरफ मरे हुए हैं। तुरंत अपना पैर हटाता है और देख के एकदम शॉक हो जाता है। वो साइड में अपना पैर रख के नीचे उतरता है, और ये चीज इंसिडेंट होने के बाद तुरंत उनको क्लिक होता है, क्योंकि इतनी सिद्धि उन्होंने हासिल कर रखी है, उनको सब पता है। सबसे पहले उनके दिमाग में आता है ये जो चीजें उनके साथ हो रही है ये इंडिकेट कर रही है कि कोई तो इस घर पे महाडामरी की आराधना करके काला जादू करवा रहा है। महाडामरी बेसिकली क्या होता है कि अलग अलग तरीके की साधनाएं होती है जिससे तुम काला जादू कर सकते हो। कभी किसी को सिद्ध कर रहे हो, कभी किसी की साधना कर रहे हो। तो महाडामरी जो है उनके थ्रू तुम ब्रह्म पिशाच को बेसिकली हासिल कर सकते हो और उससे काम करवा सकते हो कुछ भी। इनको तो दिमाग में ये क्लिक होता है कि ये कोई महाडामरी की आराधना कर रहा है और इस घर पे कुछ तो बुरा कराना चाहता है, बहुत बुरा। जैसे समझता है तो इनका दिमाग में आता है कि ये डेफिनेटली इस घर के अंदर कोई ना कोई चीज तो उनको ऐसी मिलेगी ही। अभी इंट्यूशन आ जाता है ना, तो वो सोचता है कि ऐसी कोई चीज तो मिलेगी ही जिससे कुछ क्लू निकले। वो इधर उधर ढूंढते थोड़ा बहुत खोजता है, तो गेट के ही पास में पीछे की साइड उनको एक घड़ा दिखता है। उस घड़े के अंदर होती है राख। राख देख के इनको तुरंत शक जाता है कि इससे पक्का कुछ ना कुछ कनेक्शन है। उस राख को उठाता है, साइड पे रख देता है बेड के पास में, और तुरंत सबसे पहले उठ के भागता है, सबके उठने से पहले जंगल में। घर के आसपास जंगल होता है, जंगल में भागता है। तो जंगल से उठा के लाता है डूंगूर करके एक फल होता है वो, और बेल की लकड़ी जो होती है जैसे यज्ञ हो सकता है वो। ये फटाफट से जाके वो सारी चीजें बीन के ले आता है घर पे। जब घर पे आता है तो देखते हैं कि ऑलरेडी उनके घर वाले जग चुके हैं। तो एकदम से देखता है पंडित जी सुबह कहाँ गए थे। कहता है कि मैं गया था कुछ काम से, आप मुझे ये बताओ कि इस घर में चल क्या रहा है। विपिन जी कहते हैं कि अरे अभी तो उठे ही हो, बता देंगे। तो कहता है नहीं, मुझे जानना है क्योंकि कल रात मेरे साथ भी कुछ हुआ है। तो विपिन जी एकदम शौक हो जाता है कि यार पंडित जी के साथ भी। तो बताना शुरू करता है कि वो क्यों शौक में है, क्यों अभी शादी वाला घर एकदम लग नहीं रहा है ये वो। तो बताता है कि जब से शादी का फिक्स हुआ है, लड़की देखने गए हैं इसके छोटे बेटे के लिए, तब से उस जैसे लड़की देख के आए हैं उसको कुछ टाइम ही हुआ है, तब से लेके अब तक घर में सब बीमार है, सबकी हालत खराब हो चुकी है। बेटे को भी, बाप की भी, सबकी। माँ नहीं है उसकी, ठीक है, सिर्फ एक उसकी भाभी की तबीयत सही थी क्योंकि भाभी उस वक्त बाहर थी, तो वही सारा घर का वगैरह काम कर रही है। तो मे भी शायद फीवर वगैरह हो गया, वायरल हो गया हो, तो इसलिए सब बीमार हो गया, मैंने सोचा है। बट बीमार होने के साथ साथ एक अजीब चीज और हुई, और वो इतनी अजीब चीज है बताता हूँ। तो पंडित जी कहते हैं क्या हुआ अजीब बताओ। तो होता यह है कि सब बीमार हो गए थे, अजीब था, लेकिन ठीक है शादी की तैयारियां करनी थी तो करनी थी। धीरे धीरे सबकी तबीयत खराब होती जा रही थी। अब एक दिन अचानक से इसके बुआ और फूफा आ गए घर पे, और क्योंकि शादी के पहले आते ना, तो उनने कहा अरे आप जल्दी आ गए शादी से पहले। तो तब चिट्ठियां चलती थी, तो उन्होंने कहा कि चिट्ठी नहीं लिखी आपने, आप कब आ रहे हो करके। उन्होंने बोला कि अरे हमने सोचा सरप्राइज दे देंगे, तो डायरेक्ट ही आ गए। घर में काम में हाथ बटवा देंगे। अब गाँव में शादी में ये होता था थोड़ा जल्दी आ जाते थे सब लोग काम हाथ बटवाने के लिए। अब तो नहीं होती शादियों में, उतना लोग नहीं आते, लेकिन तब ऐसा होता था पूरा परिवार आता था। तो वो आगे जल्दी, ठीक है बहुत बढ़िया हुआ, उनको एक रूम दिया। अच्छे पुश्तैनी खानदान से थे और अच्छे खासे जमींदार थे, तो पैसे से तो थे ठीक ठाक। एल शेप में ऐसे इनका घर था बड़ा, और बीच में मंदिर भी था। तो अब क्या है, वो आ गए, बढ़िया है। वो रात को सोने चले गए, उनको रूम दे दिया, थक गए होंगे, सोने गए। अगले दिन सुबह सुबह ही जो बड़ा बेटा है वो देखता है कि बाहर एक खत आया है, चिट्ठी आई है। चिट्ठी जैसे ही पढ़ता है
चिट्ठी होती है उसके बुआ फूफा की, और उसमें लिखा होता है कि हम आशा करते हैं कि सब कुछ बढ़िया जा रहा होगा और शादी की तैयारी ऐसी चल रही होगी, हमको आने में थोड़ी देर हो जाएगी तो हम शादी के 2 दिन पहले आएंगे। उसको बड़ा वियर्ड लगता है कि बुआ फूफा प्रैंक कर रहा है हमारे साथ ही, अंदर तो लेटे हुए हैं। तो ये बस कंफर्म करने के लिए जाते हैं पापा को बोल के कि यार ये क्या है यार, अंदर जाते हैं जरा देखते हैं कि ऐसा क्यों लिखवाया है, या फिर ये खत क्यों भिजवाया है, या फिर तुम्हारी जगह कोई और क्यों भिजवा रहा है। तो जैसे अंदर देखने जाता है, गेट खोलते ही वो हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि जैसे ही वो गेट खोलता है उसके फूफा जो है पंखे से लटके हुए हैं फांसी बांध के। इसकी आंखें फटी फटी रह जाती है, बहुत जोर से चिल्लाता है, लेकिन इसकी चीख खत्म होने से पहले ही एक और चीख आती है। तो उसी रूम के बाथरूम से आती है, जो होती है उसकी बुआ की। बहुत जोर से चिल्लाती है, ये हबड़ा दबड़े में एकदम से बाथरूम में भगता है। बाथरूम जैसे ही खोलता है तो देखता है कि पूरा बाथरूम खून खून हो रखा है और उसकी बुआ उल्टी पड़ी हुई है। इसकी आवाज और बुआ की आवाज सुन के सब जितने भी घर में सब लोग भाग के आते हैं, एकदम चेक करते हैं कौन है, क्या हो गया। तो देखते हैं कि फूफा लटके पड़े हैं फांसी के फंदे पे और बुआ खून खराब हो रखा है, और कैसे मरे कुछ नहीं पता, रात रात में ऐसा क्या हुआ। तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, ये एकदम से हड़बड़ा जाते हैं और किसी से हेल्प मांगने जाते हैं बाहर जाके कि क्या करें, कुछ समझ नहीं आएगा ना। तो सारे के सारे बाहर जाते हैं, फटाफट से डर जाते हैं घर में रहने से एकदम, क्योंकि ऐसा हादसा हो गया। बाहर भागते हैं, किसी की हेल्प लेके वापस आते हैं, और सबसे ज्यादा डर तो उनको तब लगता है जब वो वापस घर पे आता है, क्योंकि जब वो घर के अंदर आता है वापस, वो देखते हैं कि घर के अंदर तो कोई एंटर ही नहीं किया अब तक, लेकिन फिर भी उस रूम के अंदर ना उसके फूफा है, ना उसकी बुआ है, ना कोई खून है। रूम एकदम साफ, जैसे एकदम क्लीन करके भी रखा हुआ, वैसा वैसा वैसा। जिनको हेल्प करने के लिए बुला लाए थे वो लोग कह रहे यार भाई किसकी, कहाँ तुम बता रहे थे कोई लटक गया ये वो, बोलते कह रहे यही था, मैं अकेला झूठ बोलता समझ में आता, हम लोग 3-4 सब लोग यही बोल रहे हैं, सब उसकी भाभी परेशान, सब परेशान। अब ये हादसा होने के बाद रात तक किसी को नींद नहीं आती, क्योंकि ये क्या हो गया एकदम से, मतलब ये इल्यूजन था तो सबको कैसे हो रहा है, जवाब नहीं था इनके पास। अब वो क्या है, खत लिखते तो भी 4 दिन में पहुंचता है, फिर 4 दिन में आता है, तो 8 दिन को शादी कोई नहीं बचे, तो बुआ फूफा वो खत लिख के भी क्या करते हैं, फिर भी लिख दिया ऐसे कटसी पे कि भाई क्या ठीक तो हो, कहाँ हो, ये सब। अब किसी को ये हादसा भी नहीं बता सकता क्योंकि घर शादी वाला माहौल होने वाला है, तो इग्नोर करता है। लेकिन उसी दिन से रात को हर रोज उनको अजीब अजीब से आवाजें आ रही है, घर के किसी कोने से आवाज आ रही है, किसी लेडी के चिल्लाने की आवाज आ रही है, कभी किसी मर्द के हंसने की आवाज आ रही है, बीचों बीच चौक में ऐसा लग रहा है कि कोई भाग रहा है रात को, अजीब अजीब हरकतें हो रही है, सबको हेलुसिनेट कर रहा है, सब ऐसा लग रहा है कि अब सब एक दूसरे को बता नहीं रहे कि कोई डर ना जाए, लेकिन सबको हो रहा है ये चीज। लेकिन जब ये बात बहुत बढ़ गई तो इन दी एंड सोचा कि भाई करे क्या। अब ये सब सोच ही रहे होता है, एक दिन बैठ के फाइनली चौक में, इतने में उनके पड़ोस का एक छोटा बच्चा भाग के आता है, एकदम तेजी से भाग के आता है और एकदम चिल्ला के कहता है कि अरे भाभी भाभी, पूरा छत पे वो लड़की लटक रही है, वो गिर जाएगी बच्ची आपकी छत पे। तो एकदम भागे भागे छत पे जाते हैं कि कौन लटक रहा है, कौन गिर जाएगा। तो सारे के सारे एकदम भागते वक्त ऊपर जाते हैं, फटाफट से जो स्पीड में भाग सकता है, उनके जो बड़ा बेटा है छोटा बेटा दोनों भागता है, और बाप है वो भी आता है पीछे पीछे। जाते हैं, देखते हैं कि छत के ऊपर दूसरी भी छत होती है, 2 छत है, वो 2 चढ़ के देखते हैं कि ऊपर वाली छत से कोने से जो ऑलमोस्ट 2nd फ्लोर है वो, वहां से एक हाथ पकड़े हुए एक लड़की लटक रही है, उल्टी साइड मुंडी है उसकी, लटक रही है और ऐसे कर रही है बचाओ 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 कर रही है। जैसे इसकी नजर पड़ती है कि अरे बेटा कौन हो तुम, चिल्लाता है और छोटे भाई को कहता है कि जाओ फटाफट से ऊपर उसको बचाने जाओ। तो जैसे ये बोलता है कौन हो तुम, वो एकदम से चिल्लाना बंद कर देती है और उल्टी मुंडी होती है उसकी, कट 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 करके पूरी मुंडी अपनी घुमा देती है पीछे। और वो जो उसकी शक्ल घूमी, वो लड़की और कोई नहीं, ये जो छोटा बेटा था, इसकी शादी जिससे होने वाली थी, इसके फियांसे, वही थी। वो बस ऐसे स्माइल करती है और धड़ाम से हाथ छोड़ देती है, सीधा नीचे जाके करती है, तो नौजवान से भड़ाका आवाज आती है, सब एकदम से चेक करने जाते हैं, नीचे कोई नहीं होता। अब ये दिमाग इनका काम नहीं कर रहा क्योंकि फियांसे वहां पे क्या कर रही है और छत पे क्यों लटक रही है, स्माइल करके गिर गई। तो मैं वापस ऊपर देखता है तो वहीं लटकी हुई है, और जैसे ही नजर वहां पड़ती है वो एकदम से कूद के एक हाथ से ऐसे झूला लेके एकदम कूद के डाई मारती है इनके ऊपर, बहुत दूर से जैसे उड़ के आई हो। तो एकदम से सारे सारे यूं करता है और जैसे यूं करता है, उनके ऊपर कुछ नहीं आता, बट धीरे से हाथ हटाता है तो पता चलता है उसी शेप में, वो जो लड़की की शेप थी उसी शेप में राख बन गई है पूरी, और एकदम से करके छत से नीचे गिर जाती है वो और गायब हो जाता है। ये देख के सारे एकदम से नीचे भागते हैं, फटाफट से सब अपने आप को रूम पैक कर लेता है कि ये हुआ क्या। माइंड प्रोसेस नहीं कर पा रहा क्योंकि अब जो फियांसे है वो सच में है या तो नहीं है, वो यहाँ पे क्या कैसे आ गई, उससे बात कैसे करे, क्योंकि चिट्ठी लिखनी पड़ती है ऑब्वियसली। ये इंसिडेंट इनके साथ हुए और फिर बस ये वेट कर रहे थे कि कुछ भी करके पंडित जी जल्दी से आ जाए। और जब फिर वो पंडित जी आए, इसलिए उसकी वाइफ जो थी डर रही थी और एकदम से गेट बंद कर दिया, वो पहचानती नहीं थी पंडित जी की शक्ल से। तब विपिन जी आए और उन्होंने देखा कि अच्छा पंडित जी है, तो बस वो तब से घर से बाहर नहीं निकला है।
शादी है, घर में शादी वाला माहौल है, लेकिन क्या कैसे करे, बाहर भी कैसे निकले, डर के मारे समझ नहीं आता। 2-3 दिन बाद मेहमान आना शुरू हो जाएंगे सारे, कुछ पता नहीं चलता। फिर वापस प्रेजेंट सिचुएशन में आ जाता है, बताते हैं कि ये सब हो रहा है इसलिए हम डर रहे थे। पंडित जी कहते हैं कि अच्छा ये सब हुआ, आपने इसके लिए कुछ किया? कि अच्छा तो कुछ नहीं किया, बस आपका वेट ही कर रहे थे। तो कह रहे अच्छा ठीक है। अब वो कुछ कोई चीज़ मिली थी अजीब सी, वियर्ड सी, घर के अंदर से या बाहर से। बोलते हाँ, जब शादी के लिए देखने गए थे लड़की फर्स्ट डे, तब वो लड़की देख के आते ही हम लोग बीमार हो गए थे सारे। लेकिन जब हम घर से अंदर एंटर कर रहे थे तो घर के जस्ट बाहर एक ऐसे पुड़िया पड़ी हुई थी कागज की, इस पे एक अजीब सा सिंबल बना हुआ था। कागज के बीच बीच एक पुड़िया थी लपेटी हुई जैसे, और उसके अंदर राख थी कुछ। तो वो जो है विपिन जी, उन्होंने सोचा कि इसको अपने साथ रख लिया जाए, तो वो घर के अंदर ले आए। तो ये सुन के पंडित जी के हलक से बेटी निकला है। जो अंदर ले आया चूतिया है क्या, ये अजीब सी चीज है। ये तुझे लेके क्यों आया? साथ में ऐसे धर के लाया है राख को, जैसे तेरी मरी हुई बहू रखने आई थी अपनी अस्थि को। बोलता है यार पता नहीं सेक्सी लगा लिया, अब ले ही आया था तो क्या ही करे। पंडित जी ने कहा कि ये जो घड़े में रखी हुई है चीज, क्या ये वही राख है? बोलता हाँ वो घड़े में जो थी वही। उसी रूम में पंडित जी को सुलाया था, धर लिया साथ में रूम में रखी हुई है उसके। और वही मेन प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट हुई थी। वो घर के बाहर थी, वो अंदर नहीं लाना चाहिए था, और बस वहीं से बीमार होना स्टार्ट हो गया। सब कुछ ये वो तो बता दिया। तो पंडित जी ने कहा ये प्रॉब्लम है, अब कुछ उपाय निकालते हैं इसका। ये जो चीजें हो रही है मे बी चांसेस है कि हेलुसिनेट तुम कर रहे हो, जितना मुझे पता है, क्योंकि ब्रह्म पिशाच जो होता है उसका काम ही होता है, वो दिखता नहीं है फिजिकल, उसकी कोई आइडेंटिटी ऐसे फिजिकल नहीं है, वो बस हेलुसिनेट करवाता है तुमको, और हेलुसिनेट करवा के तुम्हारी जान भी ले सकता है, कुछ भी कर सकता है। पर इसकी साधना कर कौन रहा है और क्यों तुम्हारे ऊपर ये सब छोड़ा जा रहा है, ये सब कौन कर रहा है पता नहीं चल रहा। कहते हैं कि चलो केस सॉल्व करते हैं क्या ही है, लेकिन वो पहले कहते हैं कि एक बार ना देखते हैं तुम्हारा बेटा कहाँ पे है। बोलते हैं बेटा बहुत बीमार है, अंदर पड़ा हुआ है छोटा वाला, जिसकी शादी होने वाली थी। तो बोलते चलो देखे आता है। जैसे जाता है उसके सर पे ऐसे हाथ फेरता है, हाथ फेरते हुए एकदम से खड़ा हो जाता है और चिल्लाने लग जाता है, मुझे शादी नहीं करनी, शादी नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, नहीं मैं मर जाऊंगा, वो मुझे मार देगी, शादी नहीं करूंगा। बोलता है अरे शादी नहीं करेगा, शादी है 2-4 दिन में, कैसी ऐसी हरकतें कर रहा है? नहीं शादी नहीं करूंगा, मैं मर जाऊंगा, वो राक्षस है, वो पिशाच नहीं है, वो मार देगी मुझे। तो यार कौन पिशाच नहीं है, तो पागल है क्या? कुछ नहीं है, तुरंत कुछ वह मैं तेरा सपना देखा है अभी लास्ट कुछ दिनों में, कुछ चीजें हुई है इस वजह से। नहीं शादी नहीं करूंगा, एकदम डरने लग जाता है, रोने लग जाता है, पिल्लाने लग जाता है। तो उसको उस हाल में छोड़ता है, बाप संभालता है कुछ देर, फिर सुला देता है। मतलब मे बी बुखार सर पे चढ़ गया हो, जो भी है, वो वापस बाहर आता है। पंडित जी को बहुत वियर्ड लगता है सभी। पंडित जी पर सोचते हैं कि इसका कुछ उपाय निकालते हैं। काम करते हैं, अगर ये इतना बोल रहा है कि लड़की अजीब है ये वो, उसके घर चलता है, क्या पता लड़की कुछ कर रही हो। ये पंडित जी बिना बताए सीधा उनके घर पहुंच जाता है, थोड़ा दूर होता है, वहीं पहुंच जाता है विपिन जी के साथ, जो लड़की का घर था। लड़की को देखते हैं, उसकी कुंडली देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, बिना बताए कि जो चीजें चल रही है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है उनके घर में, सब बताते नहीं है कि बीमार होगा ये वो। लड़की की कुंडली देखते हैं, उससे बात करते हैं, तो पता चलता है कि इससे बेस्ट लड़की इस लड़के के लिए हो ही नहीं सकती थी। ये बेस्ट लड़की है, नेचर वाइज भी, सब वाइज, फ्यूचर में भी। मतलब अगर ये आ गई तो घर को संवार देगी। तो सोचते कि अगर ये लड़की इतना अच्छी है तो फिर, इतनी अच्छी है तो फिर वो लड़का इतना गलत क्यों सोच रहा है इसके बारे में, हेलुसिनेट क्यों कर रहा है, कौन कर रहा है फिर अगर लड़की नहीं कर रही तो? समझ नहीं आ रहा। लेकिन एक चीज उनको वियर्ड और दिखती है उस लड़के की कुंडली में, कि नजदीकी फ्यूचर में बहुत जल्दी उसका कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होने वाला है बहुत बड़ा, जिससे जान की भी हानि हो सकती है उसे। ये उस वक्त वो उस मोमेंट पे वो चीज बताते नहीं है, क्योंकि सब पैनिक हो जाते, अपने अंदर रखते हैं। लेकिन वो समझ जाते हैं कि कोई तो चाहता है जो इन दोनों की सगाई ना हो या शादी ना हो, ये चाहता है। तो वो हो कौन सकता है? एक गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वापस घर पे आता है और घर पे आके कहते हैं कि ये चीजें मैं सॉर्ट कर दूंगा, बस मुझे यज्ञ करना पड़ेगा, बड़ा यज्ञ होगा। इसके लिए मैं चीजें लेके आ गया हूँ ऑलरेडी। वो जो बेल पत्र वगैरह सब जो सुबह बड़ा जंगल जाके लेके आया था, वो सभी वो ले आया है। और कुछ चीजें जो उसको जरूरत है, ये महाडावरी की जो साधना है, उसका यज्ञ उन्हें भी करना पड़ेगा, तब जाके वो उन्हें मना पाएंगे, रिझा पाएंगे और बता पाएंगे कि भाई ये जो छोड़ी है चीज ब्रह्म पिशाच की, वो सही नहीं है इस फैमिली के लिए, इसे दूर कर दो। वो यज्ञ बहुत मुश्किल और बड़ा होता है, तो वो तैयारियां शुरू कर दी। घर के बेटा जो बड़ा वाला बेटा था, उसको बोल दिया कि यार ये चीजें और ले आ। उसके लिए चीजें चाहिए होती है बड़ी वियर्ड, चाहिए होती है एक छिपकली की पूंछ, कबूतर की टांग, बिल्ली के नखून, ऐसी कुछ अजीबोगरीब कुछ चीजें जो मंगवाई, कहीं कहीं से वो लाया। अब यज्ञ की तैयारी है वो शुरू करने लग गया कि भाई शाम को शुरू करना है, और ये यज्ञ जो है वो रात को ही होता है, रात को 3 बजे के आसपास ही ये यज्ञ होता है। तो सारी तैयारी चल रही है। अब शाम का टाइम है, 5-6 बजे के आसपास। पंडित जी जो है वो घर के बीच में मंदिर है, वहाँ पूजा करने जा रहे होते हैं, संध्या आरती जो होती है वो करने जा रहे होते हैं, कि आरती करे फिर काम पे लगे, रात को यज्ञ करना है, बहुत सारा काम है। वो जो छोटा बेटा है वो अंदर सो रहा है रूम में। अब देखता है कि अचानक से इसकी भाभी जो है, भाभी अजीब सा बिहेव करने लग गई है, सामान पटक रही है, जैसे उससे मंगवाने कोई सामान मंगवा रहा है कि भाई यज्ञ के लिए ये चाहिए, ये ले आओ वो ले आओ, तो एकदम से यूं कर रही है, पटक दे रही है,
गुस्से में रूड होकर दे रही है, अरे मेरे को नहीं करना ये वो अजीब लगता है कि कल तक तो ठीक थी, आज क्या हो गया। फिर जब ये मंदिर में पूजा करने जा रहे होते हैं, बीच में जो घर में ही होता है, तब वो देखता है कि भाभी ने एकदम से रूम में गई, अपने आप को बंद कर दिया जोर से, गुस्से में। सोचता है ठीक है होगा व्हाटएवर। ये जाता है मंदिर के पास और मंदिर में जैसे हाथ जोड़ता है, गणेश जी की मूर्ति होती है, देखता है कि गणेश जी की मूर्ति एकदम काली पड़ चुकी है और उसके पीछे से निकल रहा है एक सांप। सांप एकदम से इनके पास से एकदम निकल जाता है, झटका मारता है कि क्या हुआ, पीछे देखते सांप गायब है और मंदिर में जो गणेश जी की मूर्ति थी वो काली पड़ चुकी है। वो समझ आ गया कि बहुत ही बड़ी अनहोनी है कुछ, या तो मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ, ये मुझे भी वश में करने की कोशिश कर रही है जो भी एंटिटी है ब्रह्म पिशाच, मुझे जल्दी से जल्दी हवन करना पड़ेगा, मैं एकदम सिर्फ अपने काम पे ध्यान देता हूँ। वो फ्री पूजा करता है, तो कर रहा होता है, इतने में जोर से आवाज आती है इसको अंदर से। तो उसका बेटा सो रहा था छोटा वाला, चिल्लाने की, उसके बहुत जोर चिल्ला, एकदम चिल्लाता है। ये भाग के एकदम से उसके पास जाता है, तो देखता है कि उसका बेटा चिल्ला रहा है बहुत जोर से, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ, ये मुझे मार देगी, मुझे शादी नहीं करनी चाहिए, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। और वहां पे उसके पास है उस लड़के के साथ में उसकी भाभी, जो उसे सहला रही है, एकदम उसके बालों को सहला रही है, ऐसे कर रही है और बोल रही है कि कोई बात नहीं देवर जी चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, आपकी शादी नहीं करनी, आपको नहीं करवाएंगे, कोई बात नहीं, आप शांत हो जाओ। तो अब सब कंसर्न हो जाते हैं, उनको लगता है कि भाभी भी कंसर्न है इसलिए ऐसे कर रही है। लेकिन पंडित जी बहुत वियर्ड चीज नोटिस करते हैं कि यार इसका बिहेव ना स्टार्ट से सही नहीं लग रहा आज के दिन में। और अब जिस तरह से वो उसे मतलब कंसर्न दिखा रही है, इट्स लुकिंग लाइक मोर ऑफ कि वो रिझा रही है उसे, मतलब प्यार से थोड़ा अलग टच होता है ना, वो देख पा रहा है कि अलग टच है उसका। नहीं देवर जी मत, कोई बात नहीं, आप मत करो शादी, मत करो, कोई बात नहीं है ना, आपको नहीं करनी, आप मत करो, आप बस चुप हो जाओ, ऐसा कर रहा है। तो सब उतना ध्यान नहीं देते, पंडित जी कहते हैं कि ठीक है जो भी है, अभी इतना होता ही है। इतना में बाहर से आवाज आती है बहुत जोर से, बादल गरजने की, और बहुत जोर से आवाज आती है, बारिश शुरू हो जाती है, आंगन पूरा भीग गया है। अगले 2 मिनट के अंदर इतनी मोटी मोटी बूंदें हैं, भयंकर बारिश आ रही है, तूफान उठ जाता है। 2 मिनट के अंदर तूफान आ चुका है, इतना भयंकर तूफान कि वो देख पा रहे हैं बाहर का जो गेट है, एल शेप में ऐसा इनका घर है, बीच में चौक है, बाहर देख रहे हैं उनके घर के आसपास बाउंडर सा चल रहा है, बाउंडर प्रॉपर बाउंडर की, मतलब घर ही उड़ा ले जाए ऐसा बाउंडर है भयंकर कि वो बाहर का जो रोड वगैरह वो देख ही नहीं पा रहे हवा के कारण, इतना खतरनाक बाउंडर उड़ रहा है घर के चारों तरफ। तो वो फटाफट से उनको रूम में बंद कर लेते हैं सब लोग, और बस बाहर बारिश हो रही है, बिजली की आवाज आ रही है, कड़ाके हो रहा है बहुत जोर से, बाउंडर चल रही है बहुत तेज से। इतना पंडित जी नोटिस करते हैं, रामलाल जी, वो थोड़ा सा ऐसे मुड़ती है भाभी, ऐसे चलाते तो देखते हैं कि उसके जो पीछे के बाल है, यहाँ आधे बाल के बाद में जो नीचे के लंबे बाल थे, वहाँ पूरे में सिंदूर लगा हुआ है। ऐसी तो क्या चीज कर रही है कि वहाँ पे सिंदूर बालों में लगा हुआ है, अभी तक तो नहीं था। जैसे वो पूजा करने के रूम में बंद किया, उसके बाद सिंदूर उनके दिमाग में वियर्ड चीज आई। उन्होंने सोचा एक बार को कि आराधना कहीं ये तो नहीं कर रही है चीजों की पूजा इस तरह से ही होती है, ये जो चीजें कर रही है, बालों में सिंदूर वगैरह लगा रखा है। फिर भी ये डाउट में थे, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं वहाँ पे। और उनकी भाभी की जो हरकतें थी वो भी अजीब लग रही थी, उनको रीजन पता नहीं चल रहा था कि क्यों हो सकता है ये। क्यों से ज्यादा जरूरी था कि उनका बेटा जो है उसको संभाले, बच्चे को पहले देखे और उसकी जान बचाए। अब बाहर हवाएं चल रही है कड़ाके की, ना बाहर निकल सकता है, क्या करे। तो मे भी ये सोचते हैं कि क्योंकि इनको तो पता था कि महाडामरी की साधना करते हैं तो ये जो ब्रह्म पिशाच होता है, ब्रह्म पिशाच ये सब चीजें इल्यूजन क्रिएट करता ही है। ये हिम्मत करके गेट खोलते हैं आपस से, फिर उनके बाप भी वहीं पे होता है, वो निपिन जी भी वहीं पे होता है, वो गेट खोलता है। तो देखते हैं कि जो बाउंडर चल रहा है वहाँ से, एक साइड का गेट जो दिख रहा था उनका, वहाँ से दिख रहा है कि बाउंडर चल रहा है, लेकिन उस बाउंडर में से होते हुए गाँव के लोग आ रहे हैं उनके गेट के पास। बाउंडर पे इंसान उड़ जाता है, गाँव के लोग वहाँ पे आ रहे हैं और गेट के पास आके खड़े हो गए, सब देख रहे हैं। बड़ा वियर्ड लगता है कि लोग, क्योंकि बहुत एकदम इल्यूजन भी ऐसा कि तुमको रियल ही फील होगा कि गांव के लोग खड़े हैं और अगली सेकंड 3 लोगों का उनमें से गला कट के एकदम से घर के अंदर आता है, चौक के बीचों बीच पड़ा, एकदम से 2 कदम पीछे ले लेता है, क्योंकि ये चीज़ सब देख पा रहे हैं। वहाँ चीर फाड़ मच गई है, किसी की स्किन उखड़ रही है, उनके एक्सप्रेशन कुछ नहीं है, किसी की स्किन उखड़ रही है, कोई मर रहा है, कोई बीच से कट जा रहा है, किसी का गला उखड़ गया, कोई एकदम बीच से फट जा रहा है, ऐसी चीजें हो रही है उनके अड़ोस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उन लोगों के साथ में, और वो गेट पे ही खड़े सारे। ये बहुत क्लियरली समझ चुके थे ये इल्यूजन है, कुछ नहीं है। इन्हें एक चीज पे ध्यान देना, आज का हवन कुछ भी करके होना चाहिए, यज्ञ नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा और बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये भी चीज समझ गए थे कि भाभी से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि इतना बुरी सिचुएशन में समझ में आता है कि भाई अब बेटे का ध्यान देना है, जो बच्चा है उसका ध्यान देना है, जो छोटा है, लेकिन वो अगल बगल में चीज़ों को ध्यान ही नहीं दे रही है। क्या बाउंड्री है वो सिर्फ उसको सहलाए जा रही है, उसको सहलाए जा रही है, उसके प्यार से बात कर रही है, अब कुछ चाहिए पाई ले आओ ये वो। और जो
बड़ा बेटा था और विपिन जी थे, वो बस डरे हुए हैं और बस इस चीज में है कि कुछ करके जल्दी से यज्ञ हो जाए, सब कुछ सॉर्ट हो जाए। तो अब घर के बारे बाउंड्री चल रहा था। पंडित जी कहते हैं कि देखो घर के अंदर कुछ नहीं है, ये सिर्फ इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, आप दोनों बाहर जाओ जल्दी से, मैं जो बताता हूँ वो चीज करो, हवन के लिए बीच बीच में डालो जो चीजें। तो वो कहते हैं कि ठीक है। तो विपिन जी तुरंत सुनते हैं उनकी बात, पंडित जी के ऊपर ही सब हंस रहा था। बड़ा बेटा और विपिन जी तुरंत भागते फटाफट से, लकड़ी वकड़ी जमाते यहाँ पे। और जब वो बाहर जाते हैं चौक में जो बीच में आंगन था, टाइम देख के वो एक लकड़ी उठाते हैं वहां से, और जो वो भाभी चला रही होती है उल्टे मुंडी करके छोटे देवर को जाके से जोर से उसके सर पे एक मारता है और भाभी वहीं पे बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसे बहुत क्लियर था कि वहीं से कुछ ना कुछ रीजन है, कि वहीं से कुछ ना कुछ ऑपरेट हो रहा है सारी चीजें। और जैसे ही मारता है एकदम से वो गिरती है, गिरते ही एकदम से वो जो छोटा देवर है उसकी आंख एकदम से खुलती है और वो उठ के भागना शुरू कर देता है, रूम से बाहर भागने लग जाता है एकदम से। उसको पकड़ने की कोशिश करता है पंडित जी, लेकिन एकदम पकड़ में नहीं आता, वो भाग रहा है बाहर के रूम में एकदम से, और आंख खुली है। बट एक चीज देखना, आंख ऐसा नहीं है कि अगल बगल देख पा रहा है, वो स्लिप पैरालिसिस कैसा होता है कि आंख खुली है बट तुम हेलुसिनेट कुछ और कर रहे हो, कि तुम कहीं और हो। वो सो ही रहा है, सोचने को सो ही रहा है, बट उसको लग रहा है मैं एक पहाड़ पे भाग रहा हूँ, पहाड़ी पे भाग रहा हूँ और मेरे पीछे एक डायन पड़ी है, बहुत खतरनाक पिशाचनी पड़ी है, बहुत वियर्ड शेप की है, बड़ी सी है, जो मेरे पीछे भाग रही है। मैं एक हील पे भाग रहा हूँ और वो पिशाचनी की शक्ल है उसकी जो बीवी होने वाली है उसकी। तो उस पीछे भाग रहा है, मुझे बचाओ बचाओ मुझे बचाओ, मुझे मार देगी, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे मार देगी, जान से मार देगी, ऐसा करते करते भाग रहा है, उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। बाहर से देखा विपिन जी ने, ये क्या है, भागता हुआ उनका बेटा आ रहा है, वो पकड़ने की कोशिश कर रहा है, वो बिल्कुल हाथ भी नहीं आ रहा। तो ये भागते भागते जा रहा है एक दीवार की और उनके घर के, जहाँ पे अब जमींदार थे वो लोग, तो साधन बहुत सारे थे मारने कूटने के, तो भाले लटका रखे थे उन्हें सीधे सीधे ऐसे ना। ये देख रहा है कि जिस तरह से भाग रहा है ये सीधा जाके उसमें लगेगा, और लगेगा तो चीथड़े उड़ जाएंगे इसके। पंडित जी फौरन दौड़ लगाता है, एक साइड से कहते हैं विपिन जी पीछे से भागो, वो बस टकराने ही वाला होता है। पंडित जी एकदम से उसका पैर पकड़ के खींच लेता है और वहीं वो गिर जाता है, और गिरते ही बस वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होते बस वो कांपने लग जाता है ऐसे जैसे। विपिन जी और बड़ा बेटा था, दोनों को तुरंत बोलता है पंडित जी की, तुम उसको उठाओ, जल्दी से उठा के साइड पे रख दो और पकड़ के रखना, उसको छोड़ना मत, यज्ञ के पास बिठाओ। तो वो गोला बनाते हैं वहाँ पे फटाफट से यज्ञ के पास बिठाते हैं। एंड विपिन जी पूछते हैं कि अरे बहू कहाँ है? बोलते कुछ नहीं, वो अंदर है, छोड़ो अभी, बोलता उतना करो। और इतना हबड़ा तबड़ी वो ध्यान भी नहीं देते, और इतना टाइम भी नहीं था पंडित जी के पास कि बता पाए कि क्यों उसे चोट मारा, लाइक भाभी को क्यों बेहोश किया, व्हाटएवर। उसको बिठाते हैं, पकड़ के रखते हैं। यहाँ पे रात होने वाली होती है, बस वो वेट कर रहे हैं कुछ ना कुछ सामग्री वगैरह डाल के। अब निकल गए 3-4 घंटे और स्टार्ट हो गया 12-1 बजे ये अपना काम शुरू करता है। अंधेरा हो चुका है, बादल गरज ही रहे, ठीक है, बारिश नहीं आ रही है घर के अंदर। ये देखना, बारिश घर के अंदर नहीं आ रही है, अगल बगल घर के चारों ओर बारिश आ रही है। तो धीरे धीरे उनको भी समझ में आने लग गया कि सबको की इल्यूजन ही है ये, बस हमको इसमें बहना नहीं है। बट वो इतना रियलिस्टिक था कि वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा था। इतनी जोर की गर्जना हो रही है कि आपस में आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही है एक दूसरे की। अभी अपना हवन करना शुरू करता है, यज्ञ करना शुरू करता है, और जैसे शुरू करते हैं वापस से कांपने लग जाता है एकदम से। जो कांपना बंद कर दिया था उसने बीच में, वही उससे वापस कांपना शुरू कर देता है। नेक टाइटली पकड़ रखा है विपिन जी ने और उनके बेटे ने टाइटली पकड़ रखा है अपने बेटे को, कांपना शुरू कर देता है और चिल्ला रहा है नहीं नहीं नहीं, उसके पास नहीं जाऊँगा, मर जाऊँगा मर जाऊँगा मर जाऊँगा चल रहा है। इतने में अचानक से अंदर से आवाज़ आती है कि भाभी की चिल्ला रही, जोर से करके चिल्ला रही है। उनका बेटा जो बड़ा वाला बेटा होता है वो एकदम से अंदर भागने जाता है। पंडित जी रोकते ही मत जाओ, अंदर मत जाना, खतरे से खरीदनी, अंदर मत जाओ। अब वो अंदर के रूम से चिल्लाई जा रही है लगातार। अब उसकी तो बीवी है ना बड़े बेटे की, तो क्या करे, अब कंट्रोल कर रहा है, भाई को बचाए अपनी बीवी के पास जाए। अंदर से उसकी बीवी की चिल्लाने की आवाज आ रही है। बड़े बेटे का नाम अंशुल होता है बेसिकली। तो अब उसकी बीवी कह रही है अंशुल प्लीज बचा लो, मुझे बचा लो, मर जाऊंगी, जल्दी से मुझे बचा लो, ये मुझे यहीं छोड़ दिया है, ये पंडित तो पाखंडी है, मुझे मार देगा, जल्दी से बचा लो। एक बार को वो चाहता है कि चले जाए, क्योंकि इतना रोने वाली आवाज है, अपनी बीवी है कितना टाइम से, वो तो क्या करे। अब वो सोच रहा है जाए ना जाए, जाए ना जाए, लेकिन पंडित जी उसको वापस रिपीट करते हैं कि सब इल्यूजन है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बता रहा हूँ। अब थोड़ी चीज तो वो भी समझता है क्योंकि अगल बगल बॉन्डर वगैरह चल रहा है, उसको दिख रहा है कि सब इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, बट इतना रियलिस्टिक होता है क्या करे। अंदर से रोने की आवाज आ रही है उसकी, कभी एकदम चिल्लाने की आवाज आ रही है। धीरे धीरे समझ गए कि हाँ ये उसकी बीवी नहीं है, कुछ और है। वो चिल्ला रही है, रो रही है, वो पर रूम के बाहर नहीं आ रही है, बस वो अंधेरा रूम है, उसके अंदर से आवाज आ रही है। ये बस आग बंद कर लेते हैं, उसको पकड़ के रखते हैं, अपने बेटे को और अपने भाई को पकड़ के रखा है। अचानक से अंदर उसके रूम से कुछ गिरने की आवाज आई। सबकी नजर एकदम पीछे गई, वहां से तो कुछ नहीं दिखा, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया, एकदम साइलेंस हो गया। और इतने में इसका जो बेटा इनको पकड़ रखा था, उस बेटे की आँख खुली, और इस बार आंखों की जो पूरी पुतलियाँ थी पूरी काली थी, पूरी काली आंखें हो रखी थी। इमेजिन पूरी आंखें काली अचानक से हो गई उनकी, जैसे ही उसने आंखें खोली। जैसे ही ये देखता है बड़ा बेटा उनका, अभी तो कुछ कंट्रोल कर पाता, उससे पहले इसके अंदर इतनी ताकत आ गई थी छोटे भाई के अंदर। ये हाथ छुड़ाता है, जो लकड़ी जल रही होती है बेल की,
उसको उठाते जल्दी लकड़ी एकदम से उठा के नुकीली लकड़ी इसके खचाक करके घोंप देता है, दिल के जस्ट ऊपर अंदर घुसेड़ देता है पूरी। वो वहीं पे एकदम बैठ जाता है और बस खून निकल रहा है। ये सब 2 सेकंड के अंदर हो जाता है। विपिन जी अभी कुछ सोच पाते उससे पहले तो उनके एक बेटे की हालत खराब हुई और दूसरे बेटे के अंदर लकड़ी घुसा दी है। उसके सगे भाई नहीं, अब ये छोटा भाई जो है अपने बाप की ओर देखता है। उसका बाप फिर भी कंट्रोल रखता है, कुछ करके दोनों हाथ उसके पकड़ के रखता है, कोशिश करता है। जैसे ये चीज होती है वो जोर से चिल्लाता है। पंडित जी को दिमाग में कुछ नहीं आता, एकदम से वो जो राख बनी होती है यज्ञ से उठा के उसके मुंह पे मार देता है, एकदम मुंह के अंदर घुसेड़ देता है कि चिल्ला रहा है ले ये खा। एंड लिटरली जैसे उसके मुंह के अंदर जो देता है वो लिटरली उसको खाने लग जाता है। अब लाल लाल टपक रही है इधर उधर से उसके, और जो खून ऐसे मारा था उसका खून एकदम से उड़ा था, तो थोड़ा खून लगा हुआ है, लाल टपक रही है, राख एकदम वो लाल में चिपक गई है और थोड़ा बहुत खून में चिपक गई है, और वो बस खाते खाते उस राख को हंस रहा है। याद रखना उस राख के अंदर वो ही जो पूंछ थी छिपकली की, ये सभी भी उसके अंदर था। और खुद मुट्ठी डाल के यज्ञ के अंदर से खाने लग गया और हंस रहा है पंडित जी को देख के। पंडित जी की गांड पड़ गई। दैट्स वियर्ड, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता है। इसी के लिए तो ये इसीलिए तो कर रहा हूँ कि ये भागे, वो खुद ही हाथ डाल के खा रहा है, करे क्या। विपिन जी ने पकड़ रखा है उसको और वो जोर जोर से हंस रहा है बस। शादी तो नहीं होने दूंगा, शादी नहीं होने दूंगा, चिल्ला रहा है जोर जोर से। अब रामलाल जी को ऑन द स्पॉट रियलाइज होता है कि ये हवन तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेन चीज जो स्टार्ट में उसने जो विपिन जी बाहर से उठा लाए थे जो राख, जिसकी वजह से ये सारा काला जादू हुआ था, वो चीज तो इसके अंदर डाली ही नहीं, वो तो इंक्लूड किया ही नहीं। इन दोनों राखों को मिला के जो भी होगा वो इन दोनों को मिला के ही होगा, क्योंकि बेस तो वहीं से सेट हुआ था सारा। रामलाल जी एकदम से उठ के जाते हैं अपने रूम में एकदम भागे भागे जाते हैं, एकदम आओ देखते ना ताओ फटाफट से, बस उनको पता होता है गेट के पीछे रखी हुई है राख, एकदम से भाग के जाते हैं अंधेरे में, राख उठाते हैं। तभी उनको रियलाइज होता है कि ये उसी रूम में पहुंच चुका है जिसमें वो भाभी थी। जैसे उनको रियलाइज होता है आधी सेकंड के अंदर उनके ऊपर एकदम से कूदती है भाभी। कूदते ही वो एकदम झटकारते जोर से ट्राई करता है, लेकिन वो पूरा एकदम ऊपर चढ़ गई है। बाइट करती है एकदम से यहाँ पे गले पे। वो कुछ भी सोचे बिना बस तुरंत मंत्र पढ़ देते हैं महाडावरे का, जो उनका यह मंत्र था, मतलब बोलते रहता है मंत्र, बोलते रहता है और बस कुछ करके हिम्मत करके उठता है, गेट से बाहर निकलता है। उनके कंधे पे जो बोझ होता है उसका धीरे धीरे कम होता रहता है। गेट के बाहर निकलते एकदम कंधे पे बोझ गायब हो जाता है। पीछे देखता है कोई नहीं है वहाँ पे। वो भाग के फटाफट से जाता है उस राख को उठा के, और वो राख को वो जो जलता यज्ञ था उसके अंदर डाल देता है, और उसकी विभूति वो गर्म आग में ही मतलब हाथ जल जाता है उनका, लेकिन उसी को उठा के फिर उसके ऊपर धड़ाम से मारता है बेटे के ऊपर जो हंस रहा होता है। वो सब इतना जल्दी में होता है, और जैसे ही उसके ऊपर वो राख लगती है बेटा एकदम से पीछे जाता है, उसकी आंख बैक टू नॉर्मल होती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है उस गोले के अंदर। विपिन जी ने दोनों हाथ पकड़े हुए थे उसके, तो जैसे ही बेहोश होता है पकड़ लेता है और अपने बेटे को संभालता है। अचानक से जितने भी बादल गरज रहे थे, ये वो अगल बगल बारिश हो रही है, बवंडर हो रहा है, आवाजें आ रही है, अंदर से चिल्ला रही है, सब एकदम शांत, सारी एक्टिविटीज एकदम शांत हो जाती है। पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है अचानक से, जैसे एकदम कोई बहुत बड़ी बला थी एकदम से टल गई। इनको भी थोड़ा बेटर फील होता है, थोड़ा अगल बगल में जो नेगेटिवनेस फील हो रही थी सब ऐसा लगता है कि यहाँ से दूर जा रही है। पंडित जी जैसे ही अगल बगल में देखते हैं कि भाई घर के आसपास जो सब था क्लियर हो चुका है, वो जो चीज़ें मंगवाई थी यज्ञ करने के लिए बड़े बेटे से, वो फटाफट से घर के आसपास लगा के घर को सुरक्षित करता है सबसे पहले, और उसके बाद तुरंत उठाता है उनके बड़े बेटे को जिसको यहाँ पे लग गई थी। बहुत अच्छा हुआ था कि थोड़ा नीचे नहीं लगी और वो जान से जाता। उसको उठा के फटाफट से भागते हैं, जितना जल्दी हो सकते वैद्य वगैरह होते थे उनके पास भागते हैं, अपने बाप के साथ जाते हैं। वो छोटे बेटे को भी ले जाते हैं साथ में गोद में, एक ने इसको पकड़ रखा है, एक ने उसको पकड़ रखा है। वहाँ जाता है, इसका इलाज करता है, इसको वहाँ पे छोड़ के थोड़ी देर के लिए जो वैद्य वगैरह होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है इसको सही कर दूंगा, घाव बड़ा है लेकिन जीवित है, यहाँ पे नहीं लगा जहाँ पे लगना चाहिए था, ठीक कर रहे होते हैं। और छोटे बच्चे को भी वहीं पे सुला देता है कि भाई इसका भी ध्यान रखना। बताते नहीं है कि क्या हुआ, बस बताते हैं कि बीमार हो गया ये वाला और इसको लग गई है। वहाँ पे सुला के फटाफट से विपिन जी और रामलाल जी दोनों भाग के आते हैं वापस से घर पे देखने के लिए कि जो भाभी थी उसका क्या हाल है। वो अंदर जाते हैं, जैसे ही दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। हल्की सी चांदनी की रोशनी आ रखी होती है उस रूम के अंदर। फर्श पे पड़ी हुई है भाभी उसकी, जिसकी दोनों आंखें गायब है, मुंह आधा किसी ने बड़े वो सिलेंडर से आधा कूट दिया हो, ऐसा आधा पिचका हुआ है, और बस
चौड़ा शरीर करके, एकदम एकदम फैला हुआ शरीर करके वो जमीन पे पड़ी हुई है और वो मर चुकी है। विपिन जी अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी फैमिली की ऐसी हालत एक दिन के अंदर होते हुए देखता है। वहीं टूट जाता है, बैठ जाता है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता। रामलाल जी उनको कुछ करके संभालते हैं और कहते हैं उनके पास मत जाओ, वापस आओ, सुबह होने का वेट करो, आपको सब बताऊंगा मैं। सुबह होने का वेट करता है, वेद के पास आता है, उनका बेटा सही हो जाता है, दोनों दूसरे लड़का भी हो जाता है, ये भी ठीक हो जाता है थोड़ा, लेकिन ये उठ नहीं पाता है ऑब्वियसली। फिर अगले दिन वापस से जो नॉर्मल यज्ञ वगैरह होता है, हवन वगैरह करवाता है, सब कुछ शांत तो हो जाता है। बड़े बेटे को बताते हैं कि उसकी बीवी नहीं रही है, बहुत दुख होता है उसे। लेकिन फिर पंडित जी रामलाल जी होते हैं, एक दिन रुक के बताते हैं कि ये सब हुआ क्यों और कैसे हुआ। एक्चुअली उनकी भाभी ने ही ये सब करवाया होता है। जितनी आराधना वगैरह वो कर रही थी, महाडामरी की सिद्ध कर रही थी आराधना करके, क्योंकि वो सिद्ध करके वो ब्रह्म पिशाच को हासिल करना चाहती थी, जिसके थ्रू ये सारा इल्यूजन क्रिएट करना चाहती थी कि जो देवर है उसकी बीवी उसके लिए सही नहीं है, और ये कुछ भी करके साबित हो जाता अगर, तो उसकी शादी उससे नहीं होती। और ये ऐसा क्यों करना चाह रही थी? क्योंकि उसकी भाभी जो है वो उसे पसंद करती थी, अपने ही छोटे देवर को। सो बेसिकली होता ऐसा है कि उसके भैया मोस्ट ऑफ टाइम्स घर के बाहर रहते थे, विपिन जी भी काम के सिलसिले से बाहर रहते थे। उसकी भाभी थोड़ी चंचल स्वभाव की थी, एंड एक दिन अचानक से जो उनका छोटा बेटा है देवर, वो उनके पास गई, कुछ ऐसी बातचीत कर रही होंगी और भाभी ने ऐसा कुछ मोमेंट क्रिएट कर दिया कि छोटे देर से भी रहा नहीं गया और उन दोनों के बीच में हो गया जो भी था, सेक्स हो गया बेसिकली। अब इस चीज के गिल्ट में जो ये छोटा बेटा है देवर, वो बहुत टाइम से था। जैसे ये हुआ उसके बाद भाभी को इस चीज की आदत लग गई कि यार मेरे को चाहिए ये इससे प्यार हो गया। बेसिकली इससे प्यार हो गया कि देवर कुछ भी हालत में चाहिए, देवर ही चाहिए। उसके लिए वो इतनी पागल थी कि वो अपने पति को ही मार देती, कि उसको बस देवर से प्यार हुआ था, और इसलिए वो काला जादू करने में भी उतर आई थी। लेकिन जब पता चला कि देवर की शादी कहीं और होने वाली है, तो उसे रहा नहीं गया, ये किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी उसे, तो उसने ये सब किया। उसने बोला भी अपने देवर को कि मैं तुम मेरे साथ आ जाओ, ये वो बहुत सारी चीजें। पर देवर को इतना गिल्ट था कि अपने बड़े भाई के साथ उसने इतना बुरा किया है, तो वो एकदम अलग अलग रहने लग गया अपनी भाभी से, बिल्कुल दूर दूर रहने लग गया, उससे बात नहीं करता था, डर जाता था और गिल्ट में ही था काफी टाइम से। लेकिन जब शादी की बात है, इसने सोचा कि फाइनल में शादी कर लूंगा, सब कुछ सही हो जाएगा और भैया को पता नहीं चलेगा। लेकिन फिर भाभी ने ये सब किया और इन दी एंड वो मारी गई। मारी भी इसलिए गई क्योंकि ब्रह्म पिशाच जो है वो घर में से अगर तुम बुलाते हो तो किसी एक की जान तो लेके जाता ही है। जो भी एसोसिएट होता है उस चीज को लेके उसकी जान जाएगी जाएगी। भाभी ने प्लान किया था कि कुछ करके उसकी जो बीवी होने वाली थी उसकी जान चली जाए, क्योंकि होने को तो वो अब घर का हिस्सा ही होने वाली थी ना, जान चली जाए। बट उसकी ना जाके इसकी खुद की जान चली गई, क्योंकि पंडित जी ने एंड टाइम पे आके बचा लिया। और ये छोटे बेटे ने खुद अपने मुंह से बता दिया और कबूल कर लिया कि हाँ मेरे साथ गलती हुई थी ये वो। अब किस तरह से रहे उसके बाद मुझे नहीं पता, उनकी फैमिली में क्या कंडीशन रही। शादी होती तो ऑब्वियसली फिर करने में वक्त लगा होगा, कि घर में डेथ हो गई, किसी को बता भी नहीं सकता कि डेथ कैसे हुई, इतना कुछ हो गया। बड़ा भाई छोटे भाई से नजर कैसे मिला है, छोटा भाई बड़े भाई से नजर कैसे मिला है, उनका बाप क्या सोच रहा होगा, घर में डेथ हो गई, बहुत सारी चीजें, इतनी सारी चीजें एकदम से हो गई उनके साथ में। लेकिन जो भी हुआ पंडित जी ने अपना काम अच्छा किया और सब कुछ शॉर्ट करवा के फिर वो चले गए। और उन्होंने कहा घेल चो तुम्हारी शादी में आज के बाद नहीं आऊँगा। तो ये सब खैर मजाक से हट के सब कुछ ठीक हो गया। एंड आई होप कि अब उसकी शादी हो गई हो और अब खुशहाल से जी रहा हो, घर भी चेंज कर लिया हो। सो या ये थी आज की स्टोरी। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, एंड चलो बाय।